जन गौरा राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। तो कल बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी भगवद गीता का बैकग्राउंड। तो हम लोग ये चर्चा किए थे कि महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने के समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहे कि दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ स्थापित कीजिए, रथ ले चलिए। और जब अर्जुन ने देखा कि अपने ही स्वजन युद्ध भूमि में खड़े हैं, अर्जुन को लगा कि अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा, तो उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया और अर्जुन सोच में पड़ गए कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। तो अर्जुन विषाद योग की चर्चा हो गई थी पहले। ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन एक साधारण पर्सनैलिटी नहीं है। अर्जुन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वे भगवान के बहुत क्लोज हैं, परम मित्र हैं। फिर हमें यह भी समझना चाहिए कि अर्जुन भगवान के परम मित्र हैं और क्लोज हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के रहते हुए भगवान ने अर्जुन को सेलेक्ट किया भगवत गीता सुनाने के लिए। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन का क्वालिफिकेशन, अर्जुन की योग्यता कुछ न कुछ रही होगी। और इसके बारे में कल चर्चा हो चुकी थी कि अर्जुन जितेंद्रिय थे, यहाँ तक इंद्रियों पर कंट्रोल था उनका कि गुडाकेश जो व्यक्ति निद्रा को जीत चुका है, धनंजय जिसको धन का मोह नहीं है। और महाभारत में और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं ऐसे बताया गया है। और भगवान स्वयं गीता में बताए हैं कि भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। मैं ये रहस्य को क्यों मैं बता रहा हूँ, भक्तोसी में सखा चेती, क्योंकि आप मेरा भक्त हैं, हमारा सखा है, परम मित्र है। तो जब अपने स्वजनों को अर्जुन ने देखा तो उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया। तो कल हमने उदाहरण दिया था कि जैसे एक जज के सामने उसका अपना ही पुत्र मर्डर केस में या किसी ऐसे केस में पहुंच जाए और उसको सजा सुनानी पड़े कि इसको फांसी दिया जाना चाहिए या जेल में डालना है, तो उस समय कोई मोह से ग्रसित हो जाए कि नहीं नहीं, ये तो मेरा अपना पुत्र है, मैं इसको कैसे दंड दे सकता हूँ। इसको कहते हैं हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता। और इसी दुर्बलता के कारण अर्जुन को यह मोह प्राप्त हो गया, मोह में चले गए। वे जानते थे कि जो हमारे स्वजन हैं, हमारे भाई हैं, कौरव हैं, या कौरव को साथ देने वाले जितने लोग हैं, ये धर्म के मार्ग पर नहीं है। और भगवान का अवतार हुआ था धर्म की स्थापना के लिए। तो जब तक ये धर्म युद्ध नहीं होता, धर्म की स्थापना नहीं होती। तो अर्जुन को एक धार्मिक क्षत्रिय होने के कारण, भगवान का भक्त होने के कारण, एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति होने के कारण एक कर्तव्य था कि वे भगवान के मिशन में सहयोग करें। भगवान का मिशन है धर्म की स्थापना, साधुजनों की रक्षा और असुरों का विनाश। परंतु अर्जुन अपने कर्तव्य से हटने लगे। क्या कारण है? क्योंकि मोह उत्पन्न हो गया। ये मोह मनुष्यों के, हमारे जीवन में भी होता है। कभी कभी हम दूसरों के लिए तो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन अपने स्वजन की जब बारी आती है तो हम कहने लगते हैं उसके लिए हमारा थोड़ा वीकनेस है। क्यों वीकनेस है? क्योंकि हमारा नियर एंड डियर शरीर से संबंधित है। इसको बोलते हैं बॉडली प्लेटफॉर्म। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने खंडन किया दूसरे अध्याय में। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें बताया गया, दर्शाया गया है
कि बचपन से यह शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है, और उसके बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद जीर्ण होने के बाद फिर बच्चे का शरीर मिल जाता है, परंतु आत्मा वहीं रहती है। इसलिए इस अध्याय का नाम है भगवत गीता का कंटेंट समराइज्ड। सांख्य योग भी कहते हैं, और श्रील प्रभुपाद लिखे हैं कि कंटेंट ऑफ भगवत गीता समराइज्ड। तो इसमें आत्मा का विज्ञान, सेंस कंट्रोल, योग के बारे में, और अंत में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति अ, अपनी प्रज्ञा में, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित है। तो यहाँ से शुरू होता है ये सेकंड चैप्टर भगवत गीता का। संजय धृतराष्ट्र महाराज को बता रहे हैं, कल चर्चा हो चुकी थी कि धृतराष्ट्र महाराज उस समय हस्तिनापुर के राजा थे, और संजय उनको बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। और धृतराष्ट्र कई तरह से चिंतित थे। कभी ये सोच रहे थे कि हमारे पुत्र ने कंप्रोमाइज न कर लिया हो, क्योंकि धर्म युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और कभी ये सोच रहे थे कि ये युद्ध हुआ तो मेरे पुत्रों की हार होगी, क्योंकि अधर्म के रास्ते पर है। तो धृतराष्ट्र भी इसी मोह में थे। वे भी, एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता, वह कर्तव्य परायण होता है। अपने कर्तव्य को देखता है कि क्या ठीक है, किसमें सबका हित है, भगवान क्या चाहते हैं, शास्त्र क्या चाहते हैं, बड़े बड़े महाजन महापुरुष क्या चाहते हैं, ठीक क्या है ठीक क्या नहीं है। यह निर्णय एक सच्चा आध्यात्मिक और कर्तव्य परायण व्यक्ति ही ले पाता है। परंतु धृतराष्ट्र ऐसे नहीं थे, इसलिए उनको स्पिरिचुअली ब्लाइंड कहा गया है। वे निर्णय ले नहीं पा रहे थे, उनको भी दुर्योधन के लिए वीकनेस था, चाहते थे कि मेरा बेटा ही राजा बने, स्वार्थ। तो ऐसे हर आदमी के जीवन में है। तो यही वीकनेस ऑफ हार्ट, इसको भगवत गीता में कहा गया है हृदय दौर्बल्यम, कि हमें कर्तव्य पथ पर चलने नहीं देता है। और तरह तरह के भय मन में पैदा हो जाते हैं, व्यक्ति तरह तरह का आर्गुमेंट देने लगता है। अर्जुन तो यहाँ तक कह रहे थे कि सभी लोग मारे जाएंगे, पाप लगेगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। परंतु आप महाभारत में पढ़िए कि कुछ नहीं हुआ, और नहीं तो सब लोग खुशहाल हुए, और इतना आनंदित हुए उस समय हस्तिनापुर के लोग। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बने, और देवता लोग भी आते थे उनके राज्य में सब सुख सुविधा वैभव देखने के लिए। इससे पता चलता है कि ये पाप युद्ध नहीं था। पाप युद्ध होता तो निगेटिव कॉन्सिक्वेंस आने चाहिए, लेकिन ये धर्म युद्ध था। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि अर्जुन को मोह हो गया। तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज को कि करुणा से व्याप्त, शोक युक्त और अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ मधुसूदन संबोधित किया जा रहा है। मधुसूदन इसलिए कहा जा रहा है कि इन्होंने मधु असुर का, मधु नाम के राक्षस का वध किया था। तो अर्जुन इसलिए मधुसूदन कह के बुला रहे हैं कि अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप राक्षसों का वध करते हैं, आज मेरे ज्ञान को भी वध कर दीजिए, अज्ञान को नष्ट कर दीजिए। मेरे मन में जो अज्ञान उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप मेरे अज्ञान को नष्ट कर दीजिए। ओ कृष्णा, यू किल्ड मेनी डेमोन्स, काइंडली किल माई निसाइंस। जो मेरे मन में अज्ञान उत्पन्न हुआ है, इसको दूर कीजिए। राक्षसों का वध करते हैं, ठीक है। तो अर्जुन भगवान के सामने जब इस तरह निवेदन किए, तो भगवान अर्जुन को थोड़ा चेस्टाइज कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखे हैं कि कृष्णा एट वंस टुक टुक द पोजीशन ऑफ गुरु। भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही गुरु का रोल धारण किए। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्ति कर्म अर्जुन। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस परिस्थिति में जब कर्तव्य करने का समय है, तो उस समय तुम्हारे हृदय में ये कलमश कहाँ से उत्पन्न हो गया? ये अनुकूल नहीं है। जो व्यक्ति जीवन का ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, धर्मपरायण है, शास्त्रों के बातों को जानता है,
तो वो अपने कर्तव्य पथ से क्यों विमुख होगा? तुम्हारे मन में यह कहाँ से मोह आ गया? तीसरे श्लोक में कहते हैं भगवान कि क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ न तत्व अयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन को परंतप कह के बुला रहे हैं, हे अर्जुन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, पराक्रमी हो, शत्रुओं का दमन करने वाले हो, और तुम्हारे हृदय में तुम ऐसे रो रहे हो ऐसी छोटी चीज के लिए? तुम्हें तो कर्तव्य परायण होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता अर्जुन। उठो, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को दूर करो। अर्जुन ने उत्तर दिया, अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। कहते हैं अर्जुन कि मैं कैसे भीष्म पितामह पर बाण चलाऊंगा, कैसे मैं द्रोणाचार्य पर बाण चलाऊंगा? क्या आप क्या आप अपने पूजनीय लोगों पर, अपने नाना जी उग्रसेन पर, अपने पिताजी वसुदेव जी पर, अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर तीर चलाएंगे, उनसे युद्ध करेंगे? तो अर्जुन का यह भी आर्गुमेंट ठीक नहीं था, क्योंकि संदीपनी मुनि आध्यात्मिक गुरु थे, और यहाँ द्रोणाचार्य का पोजीशन ऐसा है कि इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि वे आर्थिक लाभ के लिए दुर्योधन के यहाँ रहते थे, और जो जो दुर्योधन कहता था वही करते थे। ये भी तो हो सकता था ना, द्रोणाचार्य जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, तो एक सच्चा ब्राह्मण होने के नाते द्रोणाचार्य को दुर्योधन का पक्ष छोड़ देना चाहिए, लेकिन दुर्योधन के कहने से आज युद्ध भूमि में आके खड़े हुए हैं। तो ये तो गुरु का कर्तव्य नहीं है। एक सच्चा जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो तो धर्म का पक्ष लेगा। तो यहाँ द्रोणाचार्य को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, लेकिन हमारे लिए यह शिक्षा है कि हमें हमेशा वही पक्ष लेना चाहिए जो शास्त्रों के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है। हमें विवश नहीं होना चाहिए मोहवश। अर्जुन बहुत दुखी हुए और भगवान से शरणागति करते हैं 7वें नंबर श्लोक में। बहुत सुंदर श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि कार्पण्य दोष हो, मैं कृपण दुर्बलता, मेरा हृदय वीक हो गया, हार्ट में वीकनेस है, इसके कारण पहत स्वभाव मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ। और पेशेंस तो मेरे अंदर है ही नहीं। पेशेंस होता तभी धनुष बाण हाथ से थोड़े छूट जाता है। धनुष बाण छूट गया, शरीर में अब शक्ति नहीं रही, ऐसे लग रहा था। तो पूछते हैं श्री कृष्ण से, यस्त्र निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप कृपा करके मुझे बताइए कि क्या करना ठीक है। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं शरणागत हूँ, आपके शरण में हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए। यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ऐसी विषम परिस्थिति में पड़ते हैं, और तो उस समय तो ठीक है, हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए और शास्त्रों का, गुरु का, साधु जनों का सहारा लेना चाहिए। लेकिन अर्जुन ये भी सिखा रहे हैं यहाँ कि कैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवत गीता प्राप्त करने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण को शरणागत कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ और मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं जानता, अब मैं सीखना चाहता हूँ, तो वहीं सीखता है। भगवत गीता में भगवान आगे बताए हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संजितेंद्रिय। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, विश्वास करके प्रैक्टिस करता है, तो वो सीख लेता है। तो अर्जुन बहुत विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से कहे कि अब मुझे पता नहीं है, क्या ठीक है आप ही बताइए। दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, कि हमें सबमिसिव होकर पहले सीखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रश्न मत पूछिए, जिज्ञासु होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। जिज्ञासा नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो हमारे संशय कैसे दूर होंगे? परंतु हमें ये जरूरी है
कि पहले ही बहुत सारा आर्गुमेंट ना रखें, पहले ध्यान पूर्वक सुने और फिर अपने प्रश्न रखें विनीत भाव से। तो जैसे ही अर्जुन ने सरेंडर किया, शरणागत किया और कहने लगे कि आप मुझे उपदेश कीजिए, लॉर्ड कृष्णा एट वंस टुक द पोजीशन ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर। भगवान श्री कृष्ण तुरंत गुरु का पोजीशन लिए। तो गुरु का अर्थ होता है हेवी। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ है हेवी। हेवी का मतलब है कि अब अर्जुन में और श्री कृष्ण में पहले जैसे हंसी मजाक होता था, दोस्ती में बातें होती थी, तो वो बातें अब नहीं रही। भगवान ने चेस्टाइज करना शुरू कहा। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम बड़े बड़े तर्क कर रहे हो कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। प्रज्ञा वाचांश भाषा से, तुम पंडितों की भाषा बोलते हो। तुम्हें ये नहीं पता है कि जो विद्वान लोग हैं वे जीवन और मृत्यु के लिए शोक नहीं करते। तो यहाँ से भगवत गीता का फर्स्ट टीचिंग प्रारंभ होता है, पहला, कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। पहले यही समझना बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक जीवन में दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन यहीं से शुरू होता है कि हम ये समझें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो उसको हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे, ये तुरंत होता नहीं है। तो यहाँ लिखा गया है कि जो हम दर्पण में देखते हैं, जैसे हम अपना शरीर देखते हैं, दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, तो जो कुछ दिखाई देता है हम वही नहीं है। जो कुछ दर्पण में दिखाई देता है, मिरर में, वो हमारा ग्रॉस बॉडी है। इसके अंदर सटल एलिमेंट्स भी हैं जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और उसके अंग है मन, बुद्धि और अहंकार। और उसके अंदर एक आध्यात्मिक कण होता है जिसको कहते हैं आत्मा, जीवात्मा। तो वह आध्यात्मिक है, इस भौतिक जगत का नहीं है। वही आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करता है तो लिविंग सिम्टम जनरेट हो जाता है, हम जिंदा हो जाते हैं। और वही आत्मा जब निकल जाता है तो मृत्यु हो जाती है। अब ये प्रश्न है कि एक स्पार्क, एक छोटा सा आत्मा, एक कण, आध्यात्मिक कण शरीर में जब प्रवेश करता है तो एक लाइफ पार्टिकल मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है कि लिविंग सिम्टम जनरेट होता है, ये अभी तक साइंस के लिए मिस्ट्री है। एक साइंटिफिक स्टडी में आपको बताता हूँ। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस से, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, शिकागो से, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी से। तो इनका कहना है कि हमारे शरीर में मोस्टली वाटर है। ये सभी हम लोग 12th क्लास के एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़े हैं। इन्होंने सिस्टमेटिकली स्टडी किया जितने भी बायोमोलिकुल्स हैं, केमिकल्स हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सोडियम और भी मिनरल्स। तो सब कैलकुलेट करने के बाद इनका कहना था कि $8 से $10 का कॉस्ट आता है पूरे शरीर के कंपोनेंट्स का। 93 की बात है, अभी डॉलर का कॉस्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इनका कंक्लूजन ये था कि ये शरीर का मूल्य क्या $8 से $10 है, फिर इसके लिए इतना सारा अरेंजमेंट क्यों किया जाता है। फिर अगर $8 से $10 का केमिकल खरीद के हम लेबोरेटरी में रख दें और एक मनुष्य का शरीर है, कोई एक्सेप्ट करेगा कि दोनों का मूल्य एक समान है? नहीं। जीवन का मूल्य सर्टेनली कुछ अलग है। So you must be somebody certainly much superior than flesh, bone, mucus and stool. शरीर में यही है ना, हाड़ मांस हड्डी है। केवल हम हाड़ मांस हड्डी नहीं है, इससे बियॉन्ड भी कुछ है। इसका मैं और व्याख्या करता हूँ। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर में हाड़ मांस हड्डी सारे केमिकल तो रहते ही हैं, लेकिन उससे कोई प्रेम नहीं करता, इमोशंस नहीं रह जाते। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि एक पुरुष और स्त्री का आकर्षण तब तक रहता है जब तक वो जिंदा है। अगर कोई शरीर छोड़ दिया, मर गया, तो कोई अट्रैक्ट होगा डेड बॉडी से? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो इमोशंस है ये शरीर से संबंधित नहीं है, कहीं ना कहीं ये आत्मा से इसका संबंध है। तो आत्मा के कारण ही इस शरीर का वैल्यू है। कुल मिला के कहना यह है
कि यदि शरीर में आत्मा नहीं है तो इसका कोई मूल्य नहीं है, और वहीं आत्मा जब प्रवेश करती है, व्यक्ति जिंदा होता है, तो इसका कितना मूल्य है। कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जब उस शरीर में आत्मा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट केमिकल एंड बंच ऑफ मैटर, डल मैटर। तो आजकल के बड़े बड़े वैज्ञानिक ये बात कहते हैं और शोध में लगे भी हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ। और आज तक आपको जानकारी होना चाहिए कि लेबोरेटरी में कोई भी लाइफ सिंथेसाइज नहीं कर पाया है, जबकि इसके लिए बहुत प्रयास किए गए। और लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एक अलग सेशन होगा, तो उतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। कि पहले लोग सोचते थे कि डीएनए लाइफ है, फिर उसके बाद सोचते थे कि आरएनए लाइफ है, तब सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए का कंसेप्ट आया। लेकिन हमेशा ये पता चला कि ये चिकन एक प्रॉब्लम है, कि आरएनए पहले आया कि डीएनए पहले आया, चिकन पहले आया कि एग पहले आया, पहले लाइफ आया कि पहले डल मैटर आया। तो हमेशा इस पजल में सॉल्यूशन एक ही रहता है, जो सभी पजल को दूर करता है, कि डल मैटर में जीवन नहीं है, और जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसमें जीवन आ जाए। तो इससे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। लेकिन जब ये बोलते हैं कि हम केवल बायोमोलिक्यूल हैं, केवल केमिकल हैं, तो बहुत सारे समस्याएं खड़ी होती है, बहुत सारे कंफ्यूजन शुरू होते हैं। तो इस बारे में एक नोबेल लॉरेट है, वर्नर आर्बर, ये कह रहे हैं कि आई थिंक लाइफ कुड बी बियॉन्ड द असेंबली ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये लाइफ, जीवन, ये केवल बायोमोलिक्यूल नहीं है, बायोमोलिक्यूल से ऊपर है। ये नोबेल लॉरेट फिजियोलॉजी मेडिसिन में है। आप लोग सुने होंगे साइंस में, बायोलॉजी में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के को इन्होंने डिस्कवर किया था, उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनका कहना है कि यदि सेल और मनुष्य या जो भी लाइफ में हम सेल में, अगर सेल की बात करें तो जस्ट बायोमोलिक्यूल है, केमिकल है। तो लिविंग सेल और डेड सेल में क्या डिफरेंस है? कोई भी थॉटफुल लॉजिकल पर्सन सोच सकता है कि एक सेल में क्या अंतर है। लिविंग सेल में भी सारे बायोमोलिक्यूल हैं, सारे केमिकल्स हैं, और डेड सेल में भी सारे बायोमोलिक्यूल और सारे केमिकल हैं। आप एनालिसिस करके देख सकते हैं लेबोरेटरी में। बट व्हाट इज दैट मिसिंग एलिमेंट इन डेड सेल? मरे हुए कोशिका में ऐसी क्या चीज है जो नहीं है? वो है आत्मा, लाइफ पार्टिकल। केमिकल तो सभी है, लाइफ पार्टिकल नहीं है। इसके लिए इरविन श्रोडिंगर का एक मोनोग्राफ था। श्रोडिंगर में भी क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, ये फिजिसिस्ट थे। तो ये इस पजल को निपटाने में पूरा जीवन लगाए, और लास्ट में कहने लगे कि नहीं नहीं, इसका सॉल्यूशन फिलॉसफी में जाकर मिलेगा। और ईस्टर्न थॉट यानी भगवत गीता को इंडिकेट कर रहे हैं। इनका एक बुक भी है, फिजिक्स एंड फिलोसफी, आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है। ही इज टेलिंग दैट वी नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम ईस्टर्न थॉट, यानी पूर्व के जो देश हैं जहाँ आध्यात्मिक संस्कृति है, तो उनमें से कुछ हमें नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाके इस पजल का हल निकलेगा। और भी मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, जस्ट फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए। यदि हम लोग जस्ट बायोमोलिकुल हैं, तो यहाँ आप इस फोटो में देख रहे हैं कि मदर्स यूनिक लव एंड केयर फॉर चाइल्ड कैसे होता है। अब ये जो टाइगर है, बाघ है, अपने बच्चे को इतना प्रेम करता है, और दूसरे के बच्चे को तो खा लेता है। तो ये टाइगर भी बायोमोलिक्यूल है, केमिकल है, और जस्ट उसमें न्यूरॉन रिएक्शन कर रहे हैं। और ये बच्चा भी, बाघ का जो बच्चा है, ये भी केमिकल है, और एक हिरन का बच्चा भी केमिकल है। तो फिर बिहेवियर क्यों अलग अलग है? ये सोचने की बात है। ये भी हमें सोचने की बात है। इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक फोटो है क्रोकोडाइल का। तो ये क्रोकोडाइल जब अपने अंडे को अपने जाल में पकड़ता है, अपने मुंह में पकड़ता है, तो बहुत केयर से लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह से दूसरी जगह बहुत ध्यान पूर्वक ले जाता है कि अंडा टूटे नहीं।
तो उस समय कौन सा बायोमोलिकुल है, कौन सा केमिकल है जो इसको बुद्धि दे देता है और इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसको इंटेलिजेंस कहाँ से आ रहा है, ये प्रश्न है। और वहीं क्रोकोडाइल किसी भैंस को पकड़ ले, किसी आदमी को पकड़ ले, किसी जानवर को पकड़ ले, तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। तो ये सब मिस्टिकल फैक्ट्स हैं लाइफ के बारे में, जिसका एक्सप्लेनेशन हम इजीली नहीं दे सकते, जो मॉलिक्यूलर बेसिस है लाइफ का, कि मैटर से ही ओरिजिनेट होता है। तो मॉडर्न साइंस में अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ मैटर से आया कि लाइफ लाइफ से आता है। लेकिन वैदिक लिटरेचर में बहुत क्लियर है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, एंड ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइफ इज सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा, एंड सभी आत्मा के स्रोत वही है, भगवान। और आत्मा जब किसी भी शरीर में प्रवेश करती है तो लिविंग सिम्टम जनरेट होता है। एन एब्सेंस ऑफ सोल इज डेथ। सोल, आत्मा निकल जाता है तो उसी को मृत्यु कहते हैं। तो हमने जो बताया आपको कि जब हम दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो जो हमारा शरीर दिखता है बाहरी, उसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी। हमारा आँख, कान, नाक, मुंह, पैर जो भी दिखता है वो जीनोम है, दैट इज फिजिकल बॉडी। उसके बाद हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, जिसके तीन अंग है, तीन कंपोनेंट है, मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्सिव। तो फर्स्ट क्लास में कोई पूछ रहा था कि माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है। तो ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ जीनोम, इज पार्ट ऑफ योर फिजिकल बॉडी, whereas माइंड इज पार्ट ऑफ योर सटल बॉडी। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय ये सटल बॉडी और लाइफ पार्टिकल दोनों एक साथ निकलते हैं शरीर से, और केवल फिजिकल बॉडी जीनोम यहाँ रह जाता है। तो ये माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, अकॉर्डिंग टू वैदिक नॉलेज, वैदिक पैराडाइम, ये मन, बुद्धि और अहंकार जन्म जन्म एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में ट्रांसफर होते रहते। इसी कारण से जो व्यक्ति पूर्व जन्म में जिस मेंटालिटी का था, तो वैसे बुद्धि उसकी कैसी थी, तो उसी हिसाब से अगले शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसका मन, बुद्धि होता है, संस्कार होते हैं, उसका इंक्लिनेशन होता है, फीलिंग विलिंग होता है। क्योंकि ये मन, बुद्धि, अहंकार, सटल बॉडी और ये लाइफ पार्टिकल, आत्मा, ये मृत्यु के बाद ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट बॉडी में। और बुढ़ापा किसको आती है, तो बुढ़ापा आता है केवल जीनोम, जो फिजिकल बॉडी है उसको। फिजिकल बॉडी में 6 तरह के परिवर्तन बताए गए हैं, से 6 तरह के चेंज आते हैं। तो कौन है, तो आगे चर्चा होगी। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कभी कभी आप लोग अनुभव किए होंगे कि सपने में हम सो रहे हैं, लेकिन ऐसे देखते हैं कि बाहर हम घूम रहे हैं, इधर उधर झूला झूल रहे हैं, कोई देखता है कि आकाश में उड़ रहे हैं। तो अभी तक ड्रीम के बारे में बहुत क्लैरिटी मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। कॉन्शियसनेस का स्टडी भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में चल रहा है, कॉग्निटिव साइंस में। लेकिन वैदिक लिटरेचर इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से निकलकर और वो चेतना में भ्रमण करता है, और पास्ट लाइफ, प्रीवियस लाइफ, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रीम करते हैं। तो माइंड और बॉडी का इंटरेक्शन ऐसे रहता है कि सबसे पहले इंटेलिजेंस, बुद्धि, जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं, जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जिस प्रकार की हम संगति करते हैं, तो वैसी हमारी बुद्धि होती है। तो हमारी बुद्धि है, बुद्धि डिक्टेट करता है मन को। बुद्धि, इंटेलिजेंस इज डिसीजन मेकर। इंटेलिजेंस जब कहता है कि ये काम ठीक है करो, तो मन करता है। और जब इंटेलिजेंस कहता है ये ठीक नहीं है मत करो, तो नहीं करता है। और सेंसेस, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेज हैं। तो मन जैसे जैसे डिक्टेट करता है वैसे ही सेंसेस कार्य करती है। तो सेंस कंट्रोल कैसे किया जाए, तो सबसे पहले बुद्धि विकसित कीजिए, भगवत गीता आदि बुक पढ़ के, नॉलेज विकसित करके। फिर बुद्धि सही डिसीजन सप्लाई करेगा माइंड को, और माइंड कंट्रोल कर लेगा आपके सेंसेस को। तो कल भी प्रश्न हो रहा था कि मन को कैसे काबू में करें। तो पहले तो बुद्धि का विकास कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए अच्छे से, और प्रैक्टिस कीजिए स्पिरिचुअल लाइफ।
फिर धीरे धीरे आपका मन कंट्रोल होगा। ये केज एनालॉजी हम पहले डिस्कस कर चुके थे, फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ कि यहाँ ये केज या जो पिंजड़ा है, यह व्यक्ति पिंजड़ा खरीद के लाया एक पक्षी को पालने के लिए, तोता को। और ये पिंजड़ा को खूब पेंट करता था, सजावट करता था, देखभाल करता था, और इस तोते को खाना नहीं देता था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि ये तोता मर गया। तो इसमें यही शिक्षा है कि ये व्यक्ति आउटर कवरिंग को ज्यादा ध्यान दे रहा है, एक्सटर्नल थिंग को, और अंदर में जिस पर्पस के लिए ये काम शुरू किया था उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा भी ऐसे ही है, कहीं ना कहीं जब आत्मज्ञान नहीं है, भगवत गीता आदि शास्त्रों के बारे में जब हम नहीं सोचते हैं, तो ऐसे ही हमारी लाइफ मेटेरियलिस्टिक हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि केवल शरीर का ध्यान रखना चाहिए, शरीर से संबंधित कार्य करना चाहिए, और आत्मा के लेवल, आत्मा के बारे में सोचते नहीं है। तो जैसे यहाँ तोता मर गया इस पिजड़े वाले का, उसी तरह से हम, हमारे आत्मा का पतन होता है, कॉन्शियसनेस डिग्रेड होता है, और फिर सेंस कंट्रोल नहीं होने से हम पाप कर्मों में गिर जाते हैं, एंड वी गेट द बॉडी अदर देन ह्यूमन बीइंग। तो मतलब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है वो पर्पस डिफीट हो जाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं। एक गाय, पशु पक्षी, इस इंस्टीट्यूट में कितने सारे जीव हैं, सभी भगवत गीता नहीं पढ़ सकते। केवल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इतना स्पेशल है कि उसमें भगवत गीता हम पढ़ सकते हैं। आत्मा के बारे में कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जनरली जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो स्वजन कहते हैं कि हमारे पिताजी चले गए, चाहे हमारे सो कॉल्ड सच एंड सच पर्सन चले गए, लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो उनका शरीर, उनका बायोमोलिक्यूल, केमिकल, सब कुछ तो यहीं पर है, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति था जो छोड़ के चला गया? इसका मतलब जो चला गया वो पिताजी थे, जो यहाँ पे मरा हुआ शरीर है वो पिताजी नहीं है। तो इंट्यूटिवली भी हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पिताजी कौन थे, वो आत्मा, नॉट दिस बॉडी। ये शरीर हमारे पिताजी नहीं है, वो आत्मा हमारे पिताजी थे, और वो चले गए यहाँ से। तो ये बात भी हम समझते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ सोल के बारे में भगवत गीता में बताया गया है कि एक साधारण व्यक्ति आत्मा को, आत्मा है कि नहीं है, कैसे समझेगा? तो इसके सिम्टम्स से समझा जाता है, इसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस में भी एक सिंपल एग्जांपल बताया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को देखना है तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सभी साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो कैसे देखते हैं? तो उसका सिम्टम है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, क्लाउड एक्सपेरिमेंट, और उसमें जब इलेक्ट्रॉन के बीम पास करते हैं तो निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर जो मार्क बनता है, तो उससे इन्फेरेंस निकालते हैं, कंक्लूजन। तो इससे सिम्टम से, जैसे निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, उसका इतना वेट है, बम्बार्ड करते हैं तो ऐसे रिएक्शन होता है। सिम्टम से जब इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस हम परसीव करते हैं, वैसे ही आत्मा को भी परसीव किया जा सकता है। क्या सिम्टम है? तो आत्मा के दो फंडामेंटल सिम्टम बताए गए हैं, कॉन्शियसनेस एंड फ्री विल। जब तक आत्मा है तो चेतना है व्यक्ति में, और जब आत्मा नहीं है तो चेतना शून्य हो जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। और दूसरा है फ्री विल, स्वेच्छा, कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र स्वेच्छा पूर्वक निर्णय ले सकता है। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, एक शरीर से दूसरे शरीर में जब आत्मा ट्रांसफर होती है, इस पे बहुत सारे स्टडीज हुए हैं। और एक ये साइंटिस्ट हैं डॉक्टर संतवाल पसरीचा, ये निम्हांस के प्रोफेसर हैं, बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के ऊपर है, बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। इन्होंने काफ़ी स्टडीज किया है, इनके बुक्स आप देख सकते हैं। बहुत साइंटिस्ट भी पुनर्जन्म को आजकल मान रहे हैं, और इनके स्टडीज भी हैं, ये सब बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स वैदिक लिटरेचर में तो इसका सिग्निफिकेंस है। वैदिक लिटरेचर में भगवत गीता में बताया गया है कि सोल ट्रांसमाइग्रेट्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसा हम कर्तव्य करते हैं, जैसी हमारी चेतना होती है, वैसे ही हमें अगले जीवन में शरीर दिया जाता है। एक छोटा सा वीडियो है, आप लोग देखिए कैसे सोल
परिवर्तित होता है। कभी पशु जीवन, कभी मनुष्य जीवन, कभी अ, हमें एक्वेटिक एनिमल बनते हैं, तो कभी मनुष्य बन जाते हैं, कभी चूहा। इसी तरह से अलग अलग तरीके का हमें शरीर मिलता है, कभी इंडियन, कभी अमेरिकन, कभी भारतीय शरीर मिलता है, तो कभी विदेशी शरीर मिल जाता है, कभी पुरुष का, कभी स्त्री का। इस तरीके से अलग अलग तरह का शरीर हमें मिलते रहता है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ये जो आत्मा है आध्यात्मिक पार्टिकल, जिसके रहने से हमारे शरीर में चेतना आती है और जीवन के सिम्टम, जीवन के लक्षण दिखते हैं। उसके बारे में बताया गया है कि इसका डायमेंशन है 10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ द हेयर। बाल सत भागस्य, बाल अग्र सत भागस्य, ये भगवत गीता का श्लोक, भगवत गीता में बताया गया है, उपनिषद का श्लोक है कि केस के अग्रभाग को यदि 10,000 बार काटा जाए, टिप ऑफ द हेयर, उतना है सोल का डायमेंशन। सोचिए, भगवान की शक्ति, जो आत्मा, जिसको भगवान कहते हैं कि वो मेरा ही अंश है, एक स्पार्क कण, लाइफ पार्टिकल, एक छोटे से चित कण में कितनी क्षमता है कि इतने बड़े शरीर को जिंदा रखता है, पालन करता है, मेंटेन करता है। और मोमेंट निकल जाता है तो उसी समय ये शरीर डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो डायमेंशन भी बताया गया है। तो एक कभी कभी एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो एक व्यक्ति प्रश्न किया कि जब सोल का डायमेंशन इतना छोटा है, तो नैनो साइज में हुआ, तो इसको तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि ये भौतिक पदार्थ नहीं है, ये आध्यात्मिक पदार्थ है, स्पिरिचुअल पार्टिकल है। इसको हम भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। भले ही इसका डायमेंशन बताया गया है, लेकिन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। तो भगवान अर्जुन से 18वें श्लोक में कहते हैं कि अंतवंत में देहा नित्य सुक्त शरीर अनासिनो अप्रमेयस्य तद्मा युद्धस्व भारत। कहते हैं कि अर्जुन, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो, ये शरीर टेम्परेरी है और आत्मा शाश्वत है। तुम युद्ध भी करोगे तो किसी की मृत्यु नहीं होगी, आत्मा तो मरती नहीं है, केवल शरीर की मृत्यु होगी। तो इसलिए तुम मोह मत करो। अंतवंत इमे देह, एक दिन इस शरीर का विनाश तो होना ही है। अगर तुम नहीं भी युद्ध करोगे तो जो विधि का विधान है, यानी भगवान की जो इच्छा है, वो तो होगी। यानी ये लोग जिनको मरना है, ये गलती किए हैं तो मरेंगे ही युद्ध में। तो तुम युद्ध करो और क्रेडिट ले लो कि अर्जुन बहुत धनुर्धर थे। और भी आत्मा के लक्षण भगवान बता रहे हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। यह किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं कट सकता, जल सकता, और ड्राई भी नहीं हो सकता हवा में, और ये मॉइस्चर भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से आत्मा के बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। तो हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में और विस्तार से।